दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। संगीन जराइम के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत फांसी के जरिए दी जाती है। इसका पूरा तरीक़ेकार मौजूद है जिसके मुताबिक फांसी का अमल मुकम्मल किया जाता है। जब से इंसान की तारीख मौजूद है, सजाए मौत का वजूद हमें दिखाई देता है। कत्ल, जासूसी और गद्दारी वो कदीम तरीन जराइम है जिन पर सजाए मौत दी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान अपने खुद बनाए हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए एक मादा हाथी को भी सरेआम फांसी पर लटका चुका है। इस मादा हाथी का जुर्म क्या था? फांसी के लिए क्रेन क्यों इस्तेमाल की गई? ऐसे बहुत से सवालात जो आपके ज़हन में आ रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जानवर दुनिया की खूबसूरती में जहां अहम किरदार अदा करते हैं, वहीं इनमें से कुछ बकाया जिंदगी के लिए जानलेवा भी बाकी हुए हैं। इनको दूर से देखने में ही आफियत है। अगर इनके करीब जाने की कोशिश की जाए तो ये अपनी फितरत से मजबूर होकर किसी जानलेवा हमले से गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही वाकया 11 सितंबर 1916 को पेश आया जब रेड एल्ड्रिज नामी बेघर शख्स सफरी होटल में आर्जी क्लर्क भर्ती होने आया था। सर्कस वालों ने इसे हाथी के लिए असिस्टेंट ट्रेनर रख लिया। हालांकि रेड एल्ड्रिज हाथियों को काबू करने के हवाले से बिल्कुल तरबियत याफ्ता नहीं था। 12 सितंबर 1916 को स्विलियन काउंटी में होने वाले शो के दौरान रेड एल्ड्रिज मादा हाथी पर बैठकर हाथियों को परेड करवा रहा था के हादसे का शिकार होकर मारा गया। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि मादा हाथी का नाम बिग मैरी था। रेड एल्ड्रिज की मौत की कई वजूहात बयान की जाती हैं, मगर असल वजह यह है कि जब रेड एल्ड्रिज मैरी के ऊपर बैठा था तो सब हाथियों से आगे जा रही थी। जब वो अपने रास्ते से हटकर तरबूज के छिलकों की तरफ जाने लगी तो एल्ड्रिज ने नुकीला हुक मैरी के कान के पीछे चबो दिया। मैरी तब भी रास्ते पर वापस न आई तो एल्ड्रिज ने मैरी के जख्म वाली जगह पर नुकीला हुक चबो दिया। मादा हाथी को शदीद दर्द हुआ। इसने गुस्से में आकर अपनी सूंड से एल्ड्रिज को पकड़ा और नीचे पटक कर इस पर अपना पांव रख दिया। तमाशाइयों ने जो ये मंजर देखा तो नारे लगने लगे कि हाथी को कत्ल कर दो। तमाशाइयों में बैठे एक शख्स ने बिग मैरी पर अपनी 32 बोर की पिस्तौल से 5 से 6 फायर भी किए, जिन्हें मैरी ने महसूस भी नहीं किया। एल्ड्रिज की मौत 25 साल से चलने वाली सर्कस के लिए बुरहान बन गया। मकामी हुक्काम तहकीकात के लिए सर्कस को रोकना चाहते थे, जबकि सर्कस के मालकान चाहते थे कि प्रोग्राम के मुताबिक अगले शहरों में जाकर शो दिखाए जाएं। जिस वक्त बिग मैरी कातला बनी वो 20 साल की थी और कोरे अर्ज पर सबसे बड़ा जानवर वही थी। बिग मैरी ने सर्कस में सबसे ज्यादा अरसा गुजारा था, जबकि एल्ड्रिज को सर्कस में काम करने का तजुर्बा फकत 36 घंटे ही था। बिग मैरी की किस्मत का फैसला किंग स्पोर्ट्स के मजिस्ट्रेट ने वही किया जो किसी इंसान के कातिल होने की सूरत में किया जाता है। मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि मैरी को इस वक्त तक गर्दन से लटका कर रखा जाए जब तक इसकी मौत वाक़ई नहीं हो जाती। बिग मैरी को फांसी पर लटकाने की सजा खासी सोच विचार के बाद दी गई थी। अगर बिग मैरी को गोली से मारने का हुक्म दिया जाता तो किंग स्पोर्ट में इतनी ताकतवर गन नहीं थी जो इसे एक ही वार में खत्म कर देती। आम गन से मारने पर बिग मैरी जख्मी होकर हजूम को कुचल सकती थी। बिग मैरी को बिजली से करंट देकर भी मारा जा सकता था, लेकिन वहां कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था जिससे इतनी ज्यादा बिजली का करंट दिया जा सके। इसी वजह से बिग मैरी को क्रेन के जरिए फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला किया गया। जिस वक्त बिग मैरी को सजाए मौत दी जा रही थी, इस वक्त इलाके की सारी ही आबादी यानी तकरीबन 2500 अफराद वहां मौजूद थे। बिग मैरी को 100 टन की क्रेन के जरिए फांसी देने का फैसला किया गया था। ये क्रेन रेलगाड़ी उठाने के लिए काम आती थी। हुक्काम ने एक जंजीर बिग मैरी के गले में डाली और क्रेन की मदद से इसे उठा लिया
और वो हवा में झूलती रही। ताहम थोड़ी देर बाद जंजीर टूटने से वो नीचे गिर गई और इसके पाँव की हड्डियां टूट गईं। बिग मैरी के गिरने से अच्छा खासा शोर पैदा हुआ। बिग मैरी जमीन पर गिरी 1 घंटे तक तड़पती रही। इतने में एक शख्स ज्यादा मजबूत जंजीर ले आया। इस जंजीर को दोबारा इसकी गर्दन के गिर्द लपेटकर इसे उठाया गया। बिग मैरी के मरने के बाद सर्कस ने इसे करीब ही दफना दिया और अगले दिन से फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। इस हादसे के 100 साल बाद यानी 2017 में इंग्लैंड और अमेरिका के कई शहरों में सफरी सर्कस में हाथियों के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर करिए। शुक्रिया।